स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कपल्ड ओसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्ट्रिंग। तो जहाँ से हमने डिस्कशन छोड़ी थी वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं और फिर हम वेव इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे, दी वेव इक्वेशन। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि दी n नंबर ऑफ मैसेज आर अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, ओके, एंड दीज मैसेज आर सेपरेटेड बाय ए कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट सेपरेशन a। ठीक है, कोई से भी दो कंसेक्टिव मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने a से डिनोट किया था। अब अगर हम डिस्कशन को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं और अगर हम सपोज करें कि a इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पार्शियल x, ठीक है, अगर हम a को अगर हम पार्शियल x से डिनोट करें और वी सपोज दैट दिस पार्शियल x इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि a को अगर हम डेल्टा x से यहाँ पे लिखें और हम सपोज करें कि डेल्टा x इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो दीज मैसेज वुड बी वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है, मैसेज जो होंगे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में होंगे, ठीक है, और एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगे, ठीक है। तो उस वक्त जब ओसिलेशंस होंगी इस मैस में, सो दैट वुड बी अ वेव फॉर्म, ठीक है। उस वक्त अगर ये एक इसमें इस तरह की एक वेव फॉर्म बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ट्रांसवर्स वेव होती हैं एक रोप में, ठीक है। एक रोप में या एक स्ट्रिंग में अगर आप उसमें एक एंड को उसको वाइब्रेट करें तो उसमें ट्रांसवर्स वेव्स उसमें ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन बन जाएगी अगर ए को आप सपोज करें कि ए इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, या ए को अगर आप डेल्टा एक्स से डिनोट कर दें, ठीक है, एंड डेल्टा एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो ये सिचुएशन बन जाएगी जैसे एक रोप के अंदर ट्रांसवर्स वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, कंटिन्यूस वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम वेव इक्वेशन को, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो बनाएंगे और फिर जो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इसी ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड होगा और इसी डिस्कशन को हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में आगे एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक में जिसका जो टाइटल था कि कपल्ड ओसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्ट्रिंग, तो उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। उस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई आर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी ओवर एम ए, एंड विद इन ब्रैकेट इट इज वाई आर प्लस 1 माइनस 2y r प्लस वाई आर माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन है जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में लेबल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वाई आर जो है हमने डिनोट किया था कि कोई भी मैस m है विच इज़ एट पोजीशन r, और वाई आर इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेट मैस, ठीक है। और वाई आर हमने कहा था कि वाई आर इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, सो हेयर वाई आर इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। वाई आर प्लस 1 इज़, अगर इफ दिस इज़ अवर rth mass, then the next mass would be r plus 1, the next position would be r plus 1, and displacement of that mass would be yr plus 1। फिर इस तरह अगर पीछे को आए तो r से जो पिछली पोजीशन होगी वो r माइनस 1 होगी, ठीक है, और उस वक्त जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो yr माइनस 1 होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन को हमने लिखा था, ठीक है। और हमने यहाँ पे हमने सपोज किया था कि yr हेयर इज़ द फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई आर इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आर वी कैन आल्सो राइट दिस नोटेशन एज वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। हम इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं।
अच्छा, मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये हम नोटेशंस हम आगे यूज़ करेंगे इस चैप्टर इस टॉपिक में, और फिर आगे चैप्टर नंबर 5 में भी इसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं किसी भी ऐसे लिखता हूँ कि पार्शियल y our partial t, and I know that y is a function of x and t, तो इसका मतलब ये होता है कि I am differentiating y with respect to time while keeping x constant। ठीक है, y हमारा फंक्शन है x और टाइम का, पोजीशन और टाइम का। ठीक है, लेकिन इसको मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ। फर्स्ट आई एम डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम while keeping x constant. Similarly, if I will write partial y over partial x, and I know that y is a function of x and time, तो इसका मतलब ये होगा कि I am differentiating y with respect to x while keeping t constant। ठीक है, मैं इसको विद रिस्पेक्ट मैं बारी बारी इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, पहले टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर लूँगा वाइल कीपिंग एक्स कांस्टेंट, एंड देन आई विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल कीपिंग टाइम कांस्टेंट। और इसी तरह से मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी ले सकता हूँ, पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। ओके, एंड आई कैन आल्सो write this derivative as second derivative, partial square y over partial x square, and y is a function of x and t। ठीक है, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर का मीनिंग ये है कि यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट रखा हुआ है और आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर का मीनिंग ये है कि यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और टाइम को यहाँ मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। चलिए, मैं कोई भी एक फंक्शन सपोज करता हूँ। ठीक है, मैं कोई डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में सपोज करता हूँ कि y इक्वल्स e टू द पावर आयोटा ओमेगा t प्लस के एक्स। ठीक है, के हेयर इज़ वेव नंबर, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को, किसी भी वेव के डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को मैंने इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। y को मैंने आप सिंपली ये कहेंगे इस फंक्शन मैंने सपोज किया, और y I know that y is here function of x and t। ठीक है, phi is a function of x and t। तो अगर मैं यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा, तो इफ़ आई डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल y ओवर पार्शियल t। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है, तो इस फंक्शन को e टू द पावर आयोटा ओमेगा t प्लस के एक्स, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं करूँगा तो x को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो के एक्स का जो डिफ्रेंशिएटिव होगा, डेरिवेटिव होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जो ओमेगा t से टर्म आ जाएगी आयोटा ओमेगा। ओके, and the same function will repeat e to the power iota omega t plus kx। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आयोटा ओमेगा y। ठीक है, क्योंकि y फंक्शन सेम फंक्शन जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको इक्वल टू y कर दिया। इस तरह अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव लूँगा इसी इक्वेशन का, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, तो मेरे पास रह जाएगा आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से दोबारा आयोटा ओमेगा स्क्वायर आएगा, और सेम वही फंक्शन e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अब देखें, ये आपके पास मेरे पास फंक्शन आएगा आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और y। ठीक है, और मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर में जानता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1, तो इसको जब मैं इस पुट करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैंने इसको यहाँ पे किया है, तो सिमिलरली अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, सो इट वुड बी
so it would be partial y over partial x would be equal to iota k। अब देखें इसमें मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो ओमेगा टी का जो होगा वो 0 हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास के आ जाएगा, के एक्स। इसकी पावर में जो के एक्स है, तो जब मैं पावर का डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास के आ जाएगा। तो मेरे पास आयोटा के ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरे पास सेम वही y फंक्शन है, तो इसको मैं आयोटा के y लिख सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगा, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर वुड बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, सो इट्स के, सो मेरे पास ये आ जाएगा, इसको मैं अगर लिखूँगा तो आयोटा स्क्वायर में मुझे पता है कि -1 होता है और इट वुड बी इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। अच्छा, मैंने इसको आगे बढ़ाते हैं इसी डिस्कशन को, कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, इफ़ आई सपोज डेट if I suppose that y equals yr को अगर मैं y से डिनोट कर सकता हूँ and x equals xr, so then I will get I can denote partial square y r divided by partial t square। सो इसको मैं इस तरह से इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर। सो इसका मतलब ये है कि y इज़ सो वेयर y इज़ इवेलुएटेड एट x equals xr, and we have also supposed that a equals to partial x and this partial x is approaching to 0. So in this way I can replace my notations, xr को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, और xr प्लस 1 को मैं, ठीक है, r से जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको मैंने r प्लस 1 कहा है, ठीक है। तो उस यानी कि r पोजीशन के अंदर अगर मैं a को ऐड करूंगा तो तब मेरे पास वो पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन आती है, नेक्स्ट मैच की पोजीशन आती है, और a को मैंने डेल्टा x सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो xr प्लस 1 को इस तरह से मैं x प्लस डेल्टा x लिख सकता हूँ, और इसी तरह xr माइनस 1 होगा, तो r से अगर मैं बैक जाऊँगा तो उससे एक मैं बैक जाऊंगा, a डिस्टेंस बैक जाऊंगा या डेल्टा x डिस्टेंस बैक जाऊंगा, तो तब मेरे पास r माइनस 1 पोजीशन आती है। तो इसको मैं x माइनस पार्शियल x लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से y जो yr फंक्शन ऑफ टाइम को मैं रिप्लेस करूँगा, इसको मैं रिप्लेस करूँगा y फंक्शन ऑफ x एंड t, और इसी तरह से yr प्लस 1 फंक्शन ऑफ टाइम को मैं रिप्लेस करूँगा y फंक्शन ऑफ x, r प्लस 1 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो x प्लस पार्शियल x एंड टाइम एज इट इज़, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास yr माइनस 1 फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा y फंक्शन ऑफ r माइनस 1 को मैंने किससे रिप्लेस करना है, x माइनस पार्शियल x, सो x माइनस पार्शियल x एंड टाइम, ठीक है। मैंने अपनी नोटेशंस को इस तरह से मैंने चेंज किया। अच्छा, मैंने जो इक्वेशन 1 सपोज की हुई थी लास्ट टॉपिक से,
ठीक है, उस इक्वेशन को हम देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, डी स्क्वायर वाई आर व डी टी स्क्वायर इक्वल्स टी ओवर एम ए और ब्रैकेट में वाई आर प्लस 1 माइनस 2 प्लस वाई आर माइनस 1। ठीक है, इसमें मैं इस नोटेशंस के साथ इसको मैं रिप्लेस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही मैं टेलर सीरीज़ भी इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ठीक है, यानी कि वाई आर प्लस 1 के ऊपर मैं टेलर सीरीज़ अप्लाई करूँगा, वाई आर माइनस 1 के ऊपर टेलर सीरीज़ और वाई आर के ऊपर मैं टेलर सीरीज़ अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो टेलर सीरीज़ क्या है? टेलर सीरीज़ का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टेलर सीरीज़ इज़ दैट y if y is a function of x plus minus delta x and time. So in that case we can write we can write the Taylor series as, so y as a function of x plus minus delta x partial y by partial x plus 1 by 2 plus minus delta x, this is square and partial square y over partial x square। तो ये टेलर सीरीज़ है। ठीक है, और इसको मैं अप्लाई करूँगा अपनी वाई आर प्लस 1 पे और वाई आर माइनस 1 पे। ठीक है, अपनी इक्वेशन 1 जो फिर इस तरह से मेरी मॉडिफाई हो जाएगी। सो आई विल गेट ओके, सो बिफोर अप्लाइंग टेलर सीरीज आई एम अगेन राइटिंग माई इक्वेशन 1। उसको मैं एक थोड़ा सा और फॉर्म में लिखना चाहूँगा ताकि मैं टेलर सीरीज़ को आसानी से अप्लाई कर सकूँ। सो पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू टी ओवर एम। ठीक है, और इसको मैं ए को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ ब्रैकेट में। सो वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, जो माइनस 2 की टर्म है उसको मैंने माइनस वाई आर और माइनस वाई आर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो एक दफ़ा माइनस वाई आर यहाँ पर लिखा है और नेक्स्ट मैं इसको माइनस वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, जो माइनस 2 की टर्म थी मेरी इक्वेशन 1 में उसको मैंने माइनस वाई आर और माइनस वाई आर लिखा है। तो ये उसी इक्वेशन 1 को मैंने एक और फॉर्म में लिखा है। तो इस पे जब मैं अब ये टेलर सीरीज अप्लाई करूँगा, सो आई विल गेट इन दिस केस, सो आई विल गेट अप्लाइंग टेलर सीरीज बाय अप्लाइंग टेलर सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज को मैंने ये इक्वेशन 2 में इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेलर सीरीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो आई विल गेट पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर डेल्टा एक्स पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स प्लस 1 by 2 delta x square partial square y by partial x square and divided by delta x। ओके, सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए मेरे पास जो टर्म आएगी माइनस डेल्टा x पार्शियल y ओवर पार्शियल x, मेरे पास यहाँ पे माइनस है तो आई विल माइनस 1 by 2 डेल्टा x स्क्वायर। ओके, एंड आई विल गेट partial square y over partial x square।
divided by delta x. Okay, that's my ओके ए मैंने सपोज किया इज अप्रोचिंग टू डेल्टा एक्स. ठीक है, इसी को अगर मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, सो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो आई विल गेट पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल्स टी बाय एम डेल्टा एक्स square divided by delta x into partial square y over partial x square, which will be equal to t by m delta x into partial square y over partial x square. So अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि m इक्वल्स टू रो इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, अगर मैं लीनियर डेंसिटी जो है मास पर यूनिट डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो वहाँ से अगर मैं इफ़ रो इज़ डेंसिटी तो वहाँ से मैं आई कैन राइट m इक्वल्स टू रो डेल्टा एक्स. ठीक है, सो वेयर रो इज़ linear density of the string, okay, and that is the mass per unit length. Okay, mass per unit length of the string. So if I replace this okay, and if I suppose that m approaching to 0 and delta x approaching to 0, so then I will be left with partial square y over partial t square equals to t over m की जगह पे मैं ये रो और डेल्टा एक्स पुट कर रहा हूँ. ठीक है, देन आई हैव डेल्टा एक्स इंटू पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर. ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, सो आई विल बी लेफ्ट विद पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय रो and partial square y by partial x square, and this equation is our wave equation, so which is known as wave equation. Okay, यानी कि अगर हम y का सेकेंड डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सो इट वुड बी इक्वल टू इफ वी टेक द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट टर्म t बाय रो. ठीक है, t हियर इज द टेंशन इज द स्ट्रिंग एंड रो इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग. अच्छा, यहाँ पे t बाय रो की जो डायमेंशंस हैं ये यहाँ पे डेट आर स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. अगर t बाय रो की अगर हम डायमेंशंस निकालेंगे तो डेट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ द वेव. ओके, सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव. ओके, सो t आपको पता है कि टेंशन है, एक फोर्स है, तो हम t को लिख सकते हैं मास टाइम एक्सेलरेशन, और रो जो है वो डेंसिटी है. ठीक है, तो डेंसिटी की जो डायमेंशंस होंगी किलोग्राम पर मीटर, और फिर मास जो है किलोग्राम में है, और एक्सेलरेशन की भी आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इस तरह से अगर आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो वो स्क्वायर ऑफ दी वेलोसिटी आपके पास रहेगी. तो आप देखें यहाँ पे टी बाय रो को आप क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको सी स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा, पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं v की बजाय यहाँ पे जो स्पीड है या वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव है उसको अगर मैं c से डिनोट करता हूँ, ठीक है, मैं सी स्क्वायर पुट करता हूँ, तो मेरी जो वेव इक्वेशन की फॉर्म है वो इस तरह से रह जाएगी. ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी
लिख सकते हैं। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक का एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4.23। तो इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा t एंड e टू द पावर आयोटा kx। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो सो वी नीड टू प्रूव दैट दिस फंक्शन सेटिस्फाइज दिस वेव इक्वेशन। ठीक है, तो वेयर वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स c इंटू के। तो आपके पास ये फंक्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और y को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। और इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इट शुड सेटिस्फाई दिस फंक्शन शुड सेटिस्फाई दिस वेव इक्वेशन।